What's up, you beautiful people? I hope you all are doing good. What a banger game it was. Real Madrid versus Dortmund. And सभी ने कहीं ना कहीं स्कोर एक्सपेक्ट किया था कि रियल मैड्रिड वुड इजीली गो थ्रू, बट इट वाजंट दैट इजी जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, बिकॉज इनिशियल 45 मिनट्स हेल्थ है मैड्रिड के लिए. Absolutely, absolutely. I mean, the first half was dominated by Dortmund to the level जो किसी ने expect नहीं किया था. Rather, at least 2 times they came so close to scoring that it would have been crazy अगर वो गोल चले जाते, cause फिर crazy pressure आता मैड्रिड पे. But still, I mean, it was very crazy cause कोई भी इतना expect नहीं कर रहा था. The wingers were going wild. वो लोग क्रेजी रन्स ले रहे हैं कंटिन्यूसली. देयर इज एन प्रेशर ऑन मैड्रिड और मैड्रिड का अटैक ही नहीं क्रिएट हो पा रहा इस सब. बॉस व्हेनेवर दे गॉट एन अपॉर्चुनिटी फॉर काउंटर, और जस्ट नोटिस करना कितने प्लेयर्स उनके भाग रहे थे. देयर वाज वन अपॉर्चुनिटी, इट वाज 3v5, 5 प्लेयर्स डॉर्टमुंड के, वो भी भाग रहे हैं. एंड द स्पीड दैट दे हैव, एडीएमई भाई उसको कौन पकड़ सकता है, कौन पकड़ेगा उसे. क्रेजी, दैट गाइस क्रेजी. बट वो लोग ने कर लिया, वो लोग ने ट्राई किया क्रेजी प्रेशर डालने का, क्रेजी काउंटर अटैक्स करने का, बट मैड्रिड हेल्ड थ्रू इट. एंड इस सब में 2 ह्यूज अप्रिसिएशंस. वन इज रूडिगर, सेकंड वन इज कोर्तोआ. बिकॉज भाई क्या खेले ये लोग दोनों. इट वाज क्रेजी. रूडिगर तो वी ऑल नो कि यार सांड सेंटर बैक है, सब बॉडी सब यूज करता है, बट दिस टाइम इट वाज नॉट हिम बीइंग सांड और ही यूजिंग जस्ट हिज बॉडी. रादर उसके स्लाइड टैकल्स वर सो एक्यूरेट, सो ऑन पॉइंट कि वो बॉल अंदर पेनिट्रेट ही नहीं होने दे रहा. अगर हम रूडिगर का थोड़ा बहुत अप्रिसिएशन चल ही रहा है तो हमल्स का भी करना बनता, बिकॉज हमल्स के टैकल्स पर स्लाइड टैकल्स स्पॉट ऑन. विनीशियस को रेसिन में पकड़ के रखा था. देयर वाज नो चांस कि वो वहाँ से निकल पाए. और रॉड्रिगो भी फर्स्ट हाफ में 1v1 जो टेक ऑन्स कर रहे थे, दोनों सक्सेसफुल हो ही नहीं पा रहे थे. देयर वाज नो चांस. फिर जाके कैसे तैसे करके सेकंड हाफ में जब आई डोंट नो व्हाट एंसेलोटी सेड टू द टीम इन द ड्रेसिंग रूम, बट गेम थोड़ा चेंज होते हुए मैं देखा. हाँ, मैजिक स्टार्टेड. और लोग बोलते यही मैड्रिड का ब्लैक मैजिक है यार, उन्हें अपॉर्चुनिटी मिलता. एंड जो पहला गोल आता है इट वाज वाया कार्वाहाल स्कोर करता है. वो पिच पे सबसे शॉर्टेस्ट है एंड उन्होंने वो हेडर स्कोर किया यार. किसने इमेजिन किया था कि कार्वाहाल स्कोर करेगा. इट वाज एन अनसेवेबल वन क्योंकि वो प्रॉपर्ली वो टिप होता है उनके हेड से एंड देन इट गोस टू द फार कॉर्नर. कीपर कैन नॉट रीच इट. But what a goal. And also just in all this scenario, for corners and for free kicks, Cruz full mood में था कि भाई मैं मारेगा, मैं तुम लोगों को दिखाएगा लास्ट गेम में कि क्या होता है, what is my magic foot, and क्या balls दे रहा था. Oh my god, every one of them was lethal. Rather, I was thinking कि यार डॉर्टमंड को भी ये फकल क्रॉसेस नहीं लेने चाहिए या कंसीड नहीं करने चाहिए because they are getting very threatened. And वही हुआ. कावल स्कोर. सेकंड जैसे ही फर्स्ट गोल पड़ा, गेम का पूरा मोमेंटम ही चेंज हो गया. देन इट वाज ऑल मैड्रिड, क्योंकि जैसे ही उन्हें फर्स्ट गोल मिला देन दे स्टार्टेड प्रेसिंग रियली हाई. उन्हें पता था कि कहीं ना कहीं डॉर्टमुंड से मिस्टेक्स हो सकती है एंड उसी को कैपिटलाइज किया. एक मिस्टेक हुई डॉर्टमुंड से, वो बॉल बेलिंगहम ने ले लिया, विनीशियस को पास कर दिया एंड इट वाज डन एंड डस्टेड. 2-0 के बाद देयर वाज नो चांस, बट एक अपॉर्चुनिटी मिलती है डॉर्टमुंड को जहाँ गोल होता है, बट सैडली वो ऑफ साइड निकलता है. अगर वो गोल काउंट किया जाता या अगर वो ऑन साइड होता, द स्टोरी कुड हैव बीन अ लिटिल बिट डिफरेंट. एब्सोल्युटली. आई मीन वो इयन मैस्टन फुल प्रेशर में आ गया एंड देन ही टेक्निकली असिस्टेड द सेकंड गोल. एंड ऑफ कोर्स इट वाज अ ह्यूज डिसअपॉइंटमेंट. अनदर डिसअपॉइंटमेंट वाज कि सैडली जैसे ही रूस पिच पे आया वो दोनों गोल्स डॉर्टमुंड ने कंसीड किया. सो दैट वाज अ सैड थिंग टू सी. बट अगेन हैंड्स ऑफ टू हमल्स. वो बंदे ने ठान लिया था उसके साइड से कोई कुछ नहीं करने वाला है, कोई पेनिट्रेट नहीं करेगा. एंड द वे ही हेल्ड ऑन टू विनीशियस जूनियर, you don't forget कि Hummels is like a really old center back and when he is like one of the fastest wingers, crazy, and उसके पास वो full Brazilian style है जहाँ पे वो crazy dribbles करता है. Hummels held strong and कड़क था. Just to see that whole display of defense, it was crazy. But Madrid being Madrid, the magic always surpasses everything. People are saying कि बेलिंगहम ने कुछ परफॉर्म नहीं किया. I mean guys, एक चीज़ तो है यार, बेलिंगहम ऐसे मिडफील्डर, उससे हर बार गोल एक्सपेक्ट करना कहीं ना कहीं गलत हो सकता है, बिकॉज हिज प्ले इज मोर अबाउट पासिंग एज वेल एज ऑफ द बॉल. उसका पोजिशनिंग हो गया या फिर यू नो डिफेंसिव वर्क दैट ही इज प्रोवाइडिंग. सो it's like too much to expect from him कि वो आके स्कोर भी करे every match, but for me his performance was a little bit better than average. Not on the Bellingham level, but
बाकियों की बात करें तो सेकंड हाफ में मैड्रिड के ऑल प्लेयर्स वर प्रीटी गुड. Just talking about Bellingham, all I want to say is कि यार वो already टीम का I guess second highest scorer है, and he has won the UCL. फर्क पड़ता है क्या? कि बस एक मैच वो कैसा खेला क्या खेला? He has done his job for the season. He's just 20 year. Exactly, and secondly, Vinicius Ballon d'Or fixed. Because Londe ने UCL में मचा दिया. No matter how much you hate him, how much you hate the critics that he does, उसका जो कुछ भी बकचोदी रहता है on and off the field, बंदा सेमीज में स्कोर किया है, क्वार्टर्स में स्कोर किया है. He has given himself, he has proven himself in all of the big games. All of the big games. Yes, yes. तो अभी तुम इससे Ballon d'Or कैसे चुनोगे? So let's see क्या होता है यूरोस में. if Bellingham performs really well तो there's a possibility शायद उसके पास चला जाए. अगर Vinicius कोपा जीतता है तो he has a good opportunity for Ballon d'Or. Absolutely. Let's see क्या होता है. अगर हम जैसे Ballon d'Or की डिस्कस कर रहे हैं, फ्यूचर Ballon d'Or विनर का मैड्रिड आने का फिक्स हो चुका. फब्रिजियो ने कमेंट कर दिया हियर वी गो, एंड एम्बाप्पे वुड बी जॉइनिंग रियल मैड्रिड नेक्स्ट सीजन. फाइनली द प्रिंस ऑफ फ्रांस. इतनी सारी बकचोदी, इतने सारे सिनेरियोस, इतना सारा ड्रामा अक्रॉस आई डोंट नो 3-4 ट्रांसफर सीजंस. फाइनली चचा आ रहा है मैड्रिड एंड गॉड नोज क्या होगा, बिकॉज द स्क्वाड लुक्स रियली वाइड. So let's see man, this is just interesting times that are going to come, and God knows क्या होगा आगे, but as of now तो 15 UCLs. Madrid fans, I know you all are really happy. It's more of a thing where all your prayers are being answered. अगर मैं ऐसे भी कई कमेंट्स पढ़ रहा हूँ कि रियल मैड्रिड यूसीएल का भी फार्मर्स लीग बनाते जा रहे हैं, बिकॉज वो लोग जीतते ही जाते हैं, कहीं ना कहीं से आ ही जाते हैं, एंड उनका वो ब्लैक मैजिक उनके साथ होता है. आई मीन फर्स्ट हाफ देख के कौन बोल सकता था कि रियल मैड्रिड इज सपोज टू विन दिस गेम, बट सेकेंड हाफ में कार्वाहाल हेडर मारता है एंड गेम पूरा पलट जाता है. So let's see next season क्या होता है. I have some huge expectations from Barcelona जहाँ पे Hansi Flick join कर रहा है. I have huge expectations from Bayern because उनका squad काफी stacked है. All they need is a good manager, and Man City as usual the only team that can make Real Madrid cry, and next season शायद कुछ और magic हम expect कर सकते हैं. I think Pep Guardiola will do something, but of course Hansi Flick's Barcelona is gonna be a really good thing to see. Because Hansi Flick का हम लोग ने चिटकोट बायर्न म्यूनिख स्क्वाड देखा है. That squad was scary. That squad was scary to some another level. So अगर वो incorporate कर पाते वैसा कुछ in Barcelona, oh my God, La Liga is gonna be fun again. La Liga is gonna be crazy fun. Yeah. So let's see. I mean, really interesting times that are coming in football, and yeah, usually by this time हम लोग सब लोग sad हो जाते हैं कि यार ठीक है अभी साला break आएगा. Now there's nothing to do in football, but no, not this season, because अभी आ रहा है Euros, which is gonna be again crazy fun, and we'll get back with those things. Yes. So guys, that's it for today from our end. Thank you for making us a part of your day. If you guys enjoyed, then please do consider subscribing. Thank you so much, guys. Bye bye.